साथ में नहीं होना चाहिए ऐसा, न्याय मिलना चाहिए। मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए, किसी के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं दलित हूँ, मेरी जाति के आधार पर, मेरी वेशभूषा के आधार पर उनका मानना है कि ये ऐसी हरकतें सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। प्रिंसिपल ऑफिस ले जाएगा, वहाँ पर मारपीट हुई मेरे साथ, उन्होंने 4 थप्पड़ मेरे पे मारे और फिजिकल असॉल्ट किया उन्होंने मेरे साथ। और उस ऑफिस में एक छोटा सा केबिन बना हुआ है जिसमें कैमरे नहीं है, उसके भीतर ले जाकर डंडा मंगाया गया और उस डंडे से ना मुझे मारने की कोशिश की गई। चारों तरफ से टीचरों ने घेरा बना लिया था, मेरे बालों को पकड़ा गया और खींचातानी की गई। प्रिंसिपल और अत्री ने ये चीज़ें की। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का क्या रिश्ता होता है। मैं दिल्ली से यहाँ पर पढ़ने के लिए क्या चीज़ें लेकर आया था और यहाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ। जब से अत्री जी कॉलेज में आए हैं, 2 साल उन्हें होने वाले हैं, उस साल में उनका इतिहास रहा है कि उन्होंने दलित के साथ उत्पीड़न किया है। हमारे एक राकेश सर हैं, जितेंद्र सर हैं, ये मेंबर हैं फैकल्टीज़ के और उनके साथ उन्होंने ऐसी जाति हिंसा की है। 24 अक्टूबर की बात होती है और उस 24 अक्टूबर को मेरे एक सहपाठी रितेश चौहान है, उनके फ़ोन से एक व्हाट्सएप हैकिंग होने की घटना होती है और उस घटना का कसूरवार मुझे और मेरे दो सहपाठी को ठहराया जाता है क्योंकि हम सब उसके आसपास बैठे हुए थे। और उसी दिन हमें तत्काल समय में बुलाया जाता है कि आपका नाम आया है और आपको आना पड़ेगा। 25 तारीख को जब मैं अपने कॉलेज आता हूँ तो 10:30 बजे की मेरी क्लास होती है। 25 कौन सा महीना है? 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर को जब मैं कॉलेज आता हूँ 10:30 बजे मेरी क्लास चल रही होती है और उसी समय जो जांच कमेटी बैठाई जाती है उसमें 3 एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। वो प्रोफेसर्स आते हैं क्लास में और जितने भी क्लास के बच्चे होते हैं और मैं, क्योंकि मैं शक के दायरे में था, तो हम सबका फ़ोन वो ले जाते हैं कि हम इनकी जांच करेंगे और आपको जांच करके दे देंगे। और इसके लिए हमने पुलिस बुला रखी है, साइबर आपका सेल बुला आरोप क्या रखा है। लगाया गया था जो प्रोफेसर है उनके द्वारा? उनके द्वारा मुझ पर ये आरोप लगाया गया है कि जो भी कंटेंट उस व्हाट्सएप हैकिंग हुई है, वो सब मैंने किया है, जबकि उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। और उनके पास ठोस सबूत है ही नहीं और मैं दलित हूँ, मेरी जाति के आधार पर, मेरी वेशभूषा के आधार पर उनका मानना है कि ये ऐसी हरकतें सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन 3 स्टूडेंट बताए हैं आपने, जब टोटल उसमें आपको क्यों चुना था? बाकी 2 भी आपके साथ गए थे क्या जाँच के लिए? हाँ, वो दोनों भी मेरे साथ जाँच के लिए गए थे। हाँ। उन सबके फ़ोन्स की जाँच की गई और इतनी गहराई से जाँच की गई, हम सबके फ़ोन की, व्हाट्सएप के पासवर्ड, इंस्टाग्राम के पासवर्ड, हमारी प्राइवेट फ़ोटोज़, हमारी फैमिली की फ़ोटोज़, उन सबको देखा गया। ये जाँच करने वाले कोई पुलिसकर्मी थे या प्रोफेसर थे? कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था, कोई भी साइबर सेल वाला था। ये हमारे हिंदी विभाग के और कॉलेज के एसोसिएट प्रोफ़ेसर थे। तो फिर आपसे क्या-क्या सवाल किए? पूरा विवरण बताइए ना सीरियस वाइज़। मुझे नमन जैन के ऑफ़िस में ले जाया गया, वहाँ पर हमसे फ़ोन ले लिया गया और गहराई से जाँच चालू की गई और जाँच करते-करते उन्होंने मेरे से उल्टे-सीधे सवाल पूछने चालू किए। ये बताइए कि आप 24 अक्टूबर को जब उस व्हाट्सएप हैकिंग हुई थी, तो वो कैसे हुई थी और आपका उसमें क्या रोल रहा था? मैंने उन्हें बताया कि जब उसका व्हाट्सएप हैकिंग हुआ और उसके बाद मैंने एक सहपाठी होने के नाते उसका व्हाट्सएप लॉगिन करने का प्रयास किया। ये बस यही हुआ था और उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप 1 महीने कहाँ थे? मैं 1 महीने कॉलेज नहीं आया, आप 1 महीने कॉलेज में क्यों नहीं आए? आपने घर पे क्या-क्या किया? और मतलब मेरी वेशभूषा, उन्होंने मेरे हाथ में घड़ी पहन रखी थी, मैंने उसको ये देखकर कहा कि ये घड़ी कितने की है? उल्टे-सीधे सवाल पूछे और मुझसे ज़बरदस्ती उगलवाने की कोशिश की गई कि मैं इस चीज़ के लिए हाँ कर दूँ। मैंने कहा कि नहीं सर, मैंने नहीं किया है। तो उन्होंने पुलिस की धमकी देनी चालू कर दी कि हम आपको पुलिस में पकड़वा देंगे। और चलो मान लीजिए कि मैं एक तरफ कसूरवार नहीं निकलता हूँ, तो अभी 15-20 हज़ार रुपए दिए बिना पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं। और ये बता कि तेरे माँ-बाप उस समय ये पैसे लाएँगे कहाँ से? तूने बताया कि तेरी आर्थिक स्थिति खराब है, तू फरीदाबाद से यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है और तू यही बता कि हमें कैसे देंगे वो पैसे? तो कुछ सोच, हम तेरे भाई जैसे हैं, तू ऐसा कर, हमें बता दे, हाँ कर दे कि तूने किया है। अगर मैंने किया होता तो मैं वहाँ पर हाँ कर देता, क्योंकि एक मानसिक तनाव जो मेरे को बनाया जा रहा था, वो उस ऐसा बनाया जा रहा था कि कोई भी हाँ कर दे। लेकिन यदि मैंने नहीं किया तो मैं हाँ नहीं करूँगा। मैंने हाँ नहीं की। उसके बाद मुझसे ये कहा कि तुझे कोई नहीं सँभाल सकता, तुझे सिर्फ़ प्रिंसिपल सर सँभालेंगे। प्रिंसिपल सर के ऑफ़िस ले जाया गया मुझे। 2:30 बजे के आसपास की बात है, उस समय प्रिंसिपल के ऑफ़िस ले जाया गया और प्रिंसिपल रूम में घुसते ही अरुण कुमार अत्री हैं, उनके द्वारा मुझे सबसे शुरुआत में ये कहा कि हाँ भाई हीरो, बता तूने किया है? मैंने बोला कि नहीं, मैंने नहीं किया और ये बोला गया और उन्होंने माँ-बहन की गाली देनी चालू कर दी। यहाँ पे बताना उचित नहीं होगा, माँ-बहन की उन्होंने जो गालियाँ दी। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और उनकी भाषा में एक लाई डिटेक्टर टेस्ट, एक फिज़िकल असॉल्ट उन्होंने मेरे साथ किया। वो कितना भयावह हो सकता था, आप अनुमान नहीं लगा सकते उसका, कि मुझे एज़ अ क्रिमिनल विक्टिम के रूप में देखा जा रहा था और ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि मतलब मैं ही क्रिमिनल हूँ, जैसे मैंने मर्डर कर दिया हो, कोई रेपिस्ट हूँ। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। लेकिन आपका आरोप है कि आपने जो है कुछ
सामग्री जो होती है मोबाइल में गैर कानूनी, वो आपने आगे पहुंचाई थी आपने व्हाट्सएप के जरिए। उनका मानना है कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि जो भी अनुवांछित चीज़ें और जो गाली गलौच वो सब दी गई हैं, वो मेरे द्वारा नहीं भेजी गई हैं, क्योंकि दूसरे व्हाट्सएप के जो रितेश चौहान है, ये उनके व्हाट्सएप द्वारा भेजी गई स्टूडेंट का ग्रुप है, टीचर का ग्रुप है, जहाँ आपने आपका आरोप लगे कि वहाँ पे ग्रुप में भेजा है ये। है। ये हमारा हिंदी विभाग का कोर का सब्जेक्ट है, हिंदी कविता छायावाद उत्तर। कभी उस ग्रुप में ऑनलाइन भेजा क्लास गया होती है। होंगी उससे। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, उसमें हमारी अटेंडेंस भी लगती हैं और हमारे पढ़ाई के मटेरियल्स उसमें भेजे जाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो फिर आपके साथ में जो आपने कहा कि ये मानसिक प्रेशर डाला गया कि आप स्वीकार कर लो आपने ये अपराध किया है, उसके बाद में क्या हुआ था? उन्होंने मानसिक रूप से जिस तरह से वो कोशिश कर सकते थे, उन्होंने वो प्रेशर मेरे को बनाया। मैंने हाँ नहीं की। प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया, वहाँ पर मारपीट हुई मेरे साथ। उन्होंने 4 थप्पड़ मेरे पे मारे और फिजिकल असॉल्ट किया उन्होंने मेरे साथ। और उस ऑफिस में एक छोटा सा केबिन बना हुआ है जिसमें कैमरे नहीं है, उसके भीतर ले जाकर डंडा मंगाया गया और उस डंडे से ना मुझे मारने की कोशिश की गई। चारों तरफ से टीचरों ने घेराव बना लिया था, मेरे बालों को पकड़ा गया और खींचातानी की गई। प्रिंसिपल और अत्री ने ये चीज़ें की। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का क्या रिश्ता होता है। मैं दिल्ली से यहाँ पर पढ़ने के लिए क्या चीज़ें लेकर आया था और यहाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा था। और मतलब कुछ जाति की चीज़ें भी उन्हें पता थी, मेरी जाति ये है, इसी की वजह से उन्होंने मेरे साथ ये किया मेरे डॉक्यूमेंटल लिए। जगह होती है। हाँ, सारा उनके पास पूरा डेटा होता है। और मैंने उन्हें बताया कि सर मैं ऐसे-ऐसे कास्ट से भी बिलॉन्ग करता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति भी खराब है, मैं ऐसी हरकतें नहीं करूँगा, मैं ऐसा करने से पहले 10 बार सोचूँगा। लेकिन जो आपके 2 और साथी थे, क्या उनसे पूछताछ करी जिस तरह से आपसे की थी? नहीं, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। आपको निशाना बना के? मुझे निशाना बनाया, क्योंकि मेरी वेशभूषा ऐसी थी। मेरे बड़े-बड़े बाल थे, तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसा कर सकता है और यही चीज़ें थी। तो आपने कहीं शिकायत की इसकी कि मेरे साथ ऐसे जातीय उत्पीड़न हुआ है कॉलेज में? जब 25 तारीख को मेरे साथ ये घटना हो गई, उसके बाद 26 तारीख को अगले ही दिन 26 अक्टूबर को मालवीय नगर पुलिस थाना लगता है चिराग दिल्ली का। मैं वहाँ पर जाकर अपनी एप्लीकेशन देकर आया और वहाँ पर भी जो पुलिसकर्मी थे, उनका जो रवैया रहा मेरे से, जो व्यवहार रहा, वो कुछ अकड़ में था कि प्रिंसिपल के खिलाफ मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन देने के लिए आया हूँ, तेरे साथ कोई भी नहीं आया, तू ही होगा। और मैंने उन्हें अपनी एप्लीकेशन दे दी, मुझे रिसीविंग दे दी गई। अभी तक तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। नहीं, अभी तक 1.5 महीना हो चुका है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट में भी जा चुका हूँ, वहाँ पर भी अपनी एप्लीकेशन दी है, अपील लेके जा चुका हूँ। वीसी को भी मैंने मेल भेजा है और हार्ड कॉपी भी देकर आया मैं वीसी को कि उनका सस्पेंशन हो जाए, क्योंकि वो अभी भी पावर में जो- कुछ भी कर सकते हैं। जो नेता हैं SC/ST के, उनके उनसे भी कुछ मदद मांगी है? चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, भीम आर्मी चीफ हैं वो, उनसे मेरा कल मिलना हुआ था। वेस्टर्न कोर्ट पार्लियामेंट मेंबर्स जो हैं गेस्ट हाउस, वहाँ पर मिलना हुआ और वहाँ पर मैंने उनके समक्ष अपनी सारी बातें रख दी। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और उन्होंने मुझे एक लॉयर के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि आप इस लॉयर से बात कर लीजिए, आप उन्हें बता दीजिए। तो कोर्ट जाओगे? हाँ, आपकी अच्छा, पूरी जो मदद की स्टूडेंट जाएगी। यूनियन बनी हुई है जो कहते हैं कि हम छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, क्या वो आपके साथ है छात्र नेता? देखिए, अभी हाल ही में एनएसयूआई जो के कांग्रेस की विंग है? हाँ, कांग्रेस की विंग है, उसके प्रेसिडेंट रौनक खत्री जी हैं। हम्म। तो उनसे मेरा मिलना हुआ था अभी 3 दिन पहले और उनके समक्ष मैंने अपनी सारी बातें रखी कि रौनक जी, मेरी ऐसी-ऐसी बातें हैं, मेरे साथ ऐसा फिजिकल असॉल्ट हुआ है, जातिवादी हुई है, ये चीज़ गलत हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और हम आपके आश्वासन दिया कॉलेज आएँगे। हाँ, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके कॉलेज आएँगे। और उस कॉलेज में जब मारपीट हो रही थी उस ऑफ़िस में, तो वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे और अत्री जी ने वो कैमरे वहाँ से हटा दिए हैं और वो जो रिकॉर्डिंग है वो उसी कैमरे में है। अच्छा, जो जब से ये पूरा हुआ है आपके साथ में वाकया, आप कॉलेज जा रहे हो, पढ़ाई का क्या हो रहा है? जब पहला प्रोटेस्ट हमने 18 तारीख को किया, उसी दिन तुरंत के तुरंत अत्री जी ने एक नोटिस जारी कर दिया कि दिल्ली की हवा ख़राब हो गई है, इसकी वजह से कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। और 18 तारीख से 25 तारीख तक कॉलेज को बंद कर दिया गया। और ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई और 26 तारीख से कुछ 2-3 दिन हमारी ऑफलाइन क्लास हुई। उन ऑफलाइन क्लासेस में जब हुई तो मैं तो कॉलेज गया नहीं, मेरे साथ ही गए। और ये आप अत्री क्लास तो अटेंड कर सकते हो ना ऑनलाइन? हाँ, मैंने क्लास अटेंड की, मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई कहीं पर भी, कोई भी मेरे पे दबाव नहीं है किसी ऑफलाइन भी में गए क्लास क्या का। हुआ था? ऑफलाइन में मैं गया नहीं, मेरे सहपाठी गए थे और अत्री जी मेरी क्लास में आते हैं और एक तरफ तो वो मेरे पे एलिगेशंस लगाते हैं कि वो बच्चा ऐसा है, उसने सब कुछ झूठ बोला है मेरे बारे में, और वहीं दूसरी तरफ वो एक वीडियो ट्वीट करते हैं, उसमें मेरी परिवार की बेइज्जती करते हैं कि मतलब मेरे माँ बाप की इतनी गंदी बेइज्जती करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ वो 25 तारीख को क्लास में आकर ये बोलते हैं कि मेरा ही बच्चा है और मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात करा दीजिए, मैंने ऐसा जो कुछ भी किया है वो कुछ भी नहीं किया, आप मुझे उससे मिलवाइए, और जो सीसीटीवी फुटेज में जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो सब मैं उसे दिखा दूंगा। और मैं दिखा भी देता, लेकिन उसमें 15 दिन का
रहता है, रिकॉर्ड रहता है कि उसमें सब लंबा कुछ टाइम डिलीट किसी हो गैप गया। नहीं मिलेगा। हाँ, उनका कहना है कि अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने तो कोई वहाँ पे वीडियो जो नहीं कॉलेज परिसर है वहाँ के साथ आपके साथ में लोग बातचीत कैसा करते हैं? आपको कहते हैं कि आपने ये काम किया था, आपको किस तरह से डील करते हैं वो? अभी मैं बेकसूर हूँ, हम्म, मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं किया। लेकिन अभी अत्री ने जो मेरे साथ मारपीट की है, जातिवादी की है, हम्म, उससे तो सबके सामने मेरी ऐसी छवि बन गई है कि मैं ही विक्टिम हूँ, मैं ही कल्प्रिट हूँ, मैंने ही ये सब किया है। आप आरोपी मान रहे हैं, स्टूडेंट भी टीचर भी? सभी नहीं मान रहे हैं, हाँ, कुछों का रवैया रहा है, मेरे से गलत व्यवहार रहा है। एक हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं महेश कुमार चौधरी, जब 25 तारीख को मेरे साथ ये घटना हो रही थी, प्रक्रिया हो रही, तो उस समय साथ थे। और जब मैं उनसे बाद में मिलता हूँ, उनके समक्ष अपनी बातें रखता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसी प्रक्रिया हो रही थी, जबकि वो उस समय वहीं मौजूद थे। टोटल कितने टीचर हैं? एक हमारे हिंदी विभाग के महेश कुमार चौधरी, हम्म, जो जांच कमेटी बैठाई गई थी, इसमें 3 टीचर्स थे, नमनजन, आशीष सिंह, सौरभ बस, और हमारे प्रिंसिपल अरुण कुमार। आपके कॉलेज में कोई SC/ST कोई विंग नहीं है टीचर्स की या स्टूडेंट्स की जिससे आप अपनी गुहार लगा सकें? मेरे साथ जो जातिवादी हिंसा हुई है, मैं दलित हूँ, इसकी वजह से हुई है। मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ। जब से अत्री जी कॉलेज में आए हैं, 2 साल उन्हें होने वाले हैं, उस साल में उनका इतिहास रहा है कि उन्होंने दलित के साथ उत्पीड़न किया है उनका। हमारे एक राकेश सर हैं, जितेंद्र सर हैं, ये मेंबर हैं फैकल्टीज़ के, और उनके साथ भी उन्होंने ऐसी जाति हिंसा की है। तो अभी मेरे किसी से ऐसे कोई है नहीं है SC/ST का, जो से मेरा ऐसा मिलना रहा हो। लेकिन अभी जब हमने प्रोटेस्ट किया था, तो इवनिंग कॉलेज के हैं एक प्रोफेसर, उनका नाम बताना उचित नहीं होगा यहाँ पर। तो अत्री जी उस पर प्रेशर, दबाव डालते हैं और मुझे कॉल करवाते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। अच्छा, आप जो वाक़या तब हुआ था ये, तब से अब तक आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपका जो वहाँ रेस्टिकेशन की तो बात नहीं आ रही है, सस्पेंशन की तो बात नहीं आ रही है? जिस दिन 25 तक मेरे साथ ये घटना हो रही थी, हाँ, उस समय मुझे धमकी दी गई थी कि आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा, रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। और जब से अब तक, हाँ, मैं मानसिक उत्पीड़न में रहा हूँ, तनाव में रहा हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी मेरे पेपर चल रहे हैं, आज मेरा पहला पेपर था। हम्म। मैंने अभी तब से पूरी कोशिश की है पेपर अपने ऑफलाइन मेरा हुआ अच्छा पेपर तो? जाए। हाँ, ऑफलाइन हुआ था, मैं कॉलेज गया था और पेपर मेरा ठीक गया और पढ़ाई मेरी ठीक है। लेकिन जो पहले मैं मानसिक रूप से ठीक था, उस तरह से मैं ठीक नहीं हूँ। जो वो, मतलब पढ़ाई पर असर पड़ेगा, फ्यूचर में भी कुछ असर हो सकता है इन इन चीज़ों का? अगर मुझे न्याय नहीं मिलता, तो ज़रूर इसका फ्यूचर में मेरा असर होगा। जो पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर रही है, तो कहाँ कोर्ट जाओगे? कोर्ट के आधार पर जो है, कोर्ट के दम पर FIR कराओगे? क्या लग रहा है? पुलिस प्रशासन से तो हमें अब उम्मीद है नहीं, हम्म। क्योंकि उस 26 अक्टूबर से आज 1.5 महीने हो चुके हैं और अब तो मैं DCPO ऑफिस तक जा चुका हूँ। क्योंकि राजधानी है देश की, दिल्ली में यदि ऐसी घटना होंगी SC/ST स्टूडेंट्स के साथ में, तो पूरा देश तो बहुत बड़ा है, वहाँ भी क्या स्टूडेंट्स अपने न्याय के लिए लड़ पाएंगे? अभी जैसा मेरे साथ चल रहा है, हाँ। और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता, अत्री जैसे लोगों को बर्खास्त नहीं किया जाता, उन्हें जेल में नहीं भेजा जाता, तो हाँ, ज़रूर एक शक्ति उन्हें ये मिलेगी कि वो आगे शोषण भी करेंगे वो। दलितों के साथ वो और शोषण किया जाएगा। लेकिन अगर मुझे न्याय मिलता है, ऐसे मेरी जीत होती है, अत्री को बर्खास्त किया जाता है, उन्हें जेल भेजा जाता है, SC/ST एट्रोसिटी के केस में। केस लगाया जाता है उन पर, तो दिल्ली प्रशासन पर और जो प्रोफेसर्स हैं पूरे विश्व भर में, जो भी मेरी बातों को सुन रहा है, जितनी भी मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, वो 10 बार चीज़ों को करने से सोचें, किसी का सोचने घर की पर कैसी हालत है? घर में कौन कमाने वाला है? कितने भाई बहन है? क्या अफोर्ड कर पाओगे इन सब चीज़ों को? आप जो पुलिस प्रशासन से आप टक्कर ले रहे हैं। मेरी माताजी हैं और वो यहाँ आई भी हुई हैं, वो जॉब करती हैं, और मेरे पिताजी भी मिस्त्री हैं, वो भी जॉब करते हैं, और मेरी सिस्टर हैं, वो भी पढ़ाई कर रही हैं, और मेरा भाई भी है, वो अभी थोड़ा पैर से लाचार है, तो वो घर पे ही रहते हैं। घर ये सबसे बड़े हो आप? मैं सबसे छोटा हूँ अपने घर में, अच्छा। और जो मेरे साथ गलत हुआ मैंने अपने घर वालों को बताया। देखिए घर वाले आपके साथ हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है ना, वो फैमिली की तरफ से होता है। यदि अच्छे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के सामने झुक जाते हैं, यदि फैमिली की बात आती है तो। लेकिन यहाँ तो मेरी फैमिली साथ में है, और मेरी फैमिली साथ में है, और मेरे साथ मैंने गलत नहीं किया, तो किसी से जो नहीं आपने सपना देखा है कुछ बनने का, कुछ लाइफ में करने का, कुछ अच्छा मुकाम आप हासिल कर सके, क्या लग रहा है उसमें ग्रहण लग सकता है जो आपके साथ में घटना हुई है? जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता और जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती, तब तक हाँ, इस बात पर ये सोचना सही है कि आगे फ्यूचर में कुछ जो मैं बनना चाहता था, मैं दिल्ली से यहाँ पढ़ने के लिए, वो फरीदाबाद से यहाँ पर दिल्ली पढ़ने के लिए आया था, जिन उम्मीदों को लेकर आया था, उन पे मैं खरा मेरे टीचर्स खरा नहीं उतर पाए।